हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारे वीडियोस आपके रिलेटेबल होंगे। तो आई होप आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। ओके, तो इसी सीरीज में आज का जो नोटिफिकेशन है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये एडवर्टीजमेंट है फॉर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 और ये एनआईटी मेघालय की तरफ से है। तो पहली बात तो ये प्लेस बहुत अच्छा है। यदि आप चाहते हैं कि आपका लाइक समर ब्रेक बहुत अच्छी जगह जाए और इसके साथ कुछ बेनिफिशियल हो आपके करियर के लिए, तो ये प्लेस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो यस, तो अभी मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या है ये नोटिफिकेशन। ओके, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये सारी चीजें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 22 मार्च को ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है। और यहाँ पे एक लाइन चल रही है जिसमें सारे नोटिफिकेशन जो भी यहाँ प्रोग्राम सभी ऑनगोइंग है, ये जिसकी एप्लीकेशन डेट आ गई है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस वाली जो ये जो लाइन चल रही है इस पे। ओके, और इसके साथ आप यहाँ पे अबाउट अस इंस्टीट्यूट के बारे में, अबाउट अस में जाके इस आईआईटी एनआईटी के बारे में जान सकते हैं। इंस्टीट्यूट में जाके यहाँ की फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख सकते हैं, एकेडमिक्स के बारे में देख सकते हैं, डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स के बारे में देख सकते हैं, रिसर्च कंसल्टेंसी के बारे में देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला पेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है यदि आप भी यहाँ पे जाना चाहते हैं। ओके, अब इस वाली लाइन में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि पीएचडी नोटिफिकेशन प्रोग्राम ऑटम सेशन के लिए जो अभी गर्मी में होगा आपका एडमिशन। इसके बाद ये समर इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन है जो अभी हम रिसेंटली डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में है। इसके बाद यहाँ पे इनकी जो टॉप 25 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें इनकी रैंक 16 है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। ओके, तो अब ये जो समर इंटर्नशिप है इसका मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल है। ओके, अब ये समर इंटर्नशिप क्यों है होती है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं। तो बेसिकली क्या होता है कि यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो आगे रिसर्च में जाना चाहता है या फिर अपने मास्टर्स में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल वर्क करना चाहता है, थोड़ा वो एक्सप्लोर करना चाहता है, तो समर इंटर्नशिप काइंड ऑफ उसका डेमो है। ओके, आपका लाइक कि जैसे आपको कोई बड़ा काम करना है तो उसका ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट होता है काइंड ऑफ वैसा होता है जिसके बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाता है आपकी रिसर्च के बारे में या आपके वर्क के बारे में। ओके, तो अब ये समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। और ये यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं इनके कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यदि आप इन किसी डिपार्टमेंट्स में से बिलोंग करते हैं तो ये इंटर्नशिप आपके लिए है। इसके बाद बीटेक कंप्लीटेड, मतलब यदि आपकी बीटेक के 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं इन द एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं और यदि आपके 6 कंप्लीट हो गए हैं, यदि आपका रिजल्ट अवेटिंग भी है तो भी आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। ओके, इसके बाद आपका एमटेक जो है, तो यदि वो उसके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एमएससी या एमए कर रहे हैं और उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, यदि बीटेक है, आपका 3rd ईयर कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। यदि आपका एमटेक है और आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। यदि एमएससी एमए है और आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो कितने टाइम में ये होगी, तो मिनिमम 6 वीक्स और मैक्सिमम 8 वीक्स में आपकी इंटर्नशिप होगी और 3 जून से स्टार्ट होकर 27 जुलाई तक आपकी ये इंटर्नशिप चलेगी। अब यदि आप जो कोई भी स्टूडेंट्स यदि इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको एक मेल करना है इस ईमेल आईडी पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस ईमेल आईडी को पे आपको एक मेल करना है और ये 20 अप्रैल के पहले आपको करना है।
ओके। और इसके साथ आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म, अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, यहाँ से वर्ड फाइल दी हुई है, उसमें सारी चीजें एडिट करेंगे, सारी चीजें फिल करेंगे। इसके बाद अपने HOD से साइन करवाएंगे, या फिर आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो आपके डायरेक्टर हैं या प्रिंसिपल हैं उनसे साइन करवाएंगे, ठीक है। और इस ईमेल एड्रेस पे आप वो कॉपी जो है अटैच कर देंगे, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले तो आपको रिकमेंडेशन देनी पड़ेंगे। तो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कमेटी देखेगी कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो लाइक मार्कशीट वगैरह जो भी आप चीजें इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये ओवरऑल असेसमेंट होगा। उसके बाद आपकी जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पे 1 मई को पब्लिश हो जाएगा। ओके। इसके बाद सब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन मनी के बारे में। तो सबसे पहले आपसे 7500 रुपये, मतलब 7500 रुपये, 7500 रुपीज आपसे एज अ क्वेश्चन मनी आपसे ले ली जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। और जैसे ही आप जाएंगे तो ये रिफंडेबल है, तो आपको वापस कर दी जाएगी। ओके। इसके बाद अकोमोडेशन वगैरह है और मेस चार्जेस हैं, तो आपको 6000 रुपीज पे करने पड़ेंगे फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन। और सीट रेंट आपका 1500 पर मंथ रहेगा, जिसमें कि सीट रेंट ये हो गया। इसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वाटर का चार्जेस 500 रहेगा। इसके बाद 800 रुपये आपका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो रहेंगे। इसके बाद इंटरनेट फीस आपकी 200 पर मंथ रहेगी। और ये आपके मैस के एक्सपेंसेस है 168 रुपीज पर डे। तो ये सब मिला के आपके ये 6000 रुपीज बनते हैं। ओके। अब मैं आपको बात बताती हूँ कि इसमें जो लाइक कोई भी आपको अलग से लाइक इंटर्नशिप में जो भी पैसे मिलते हैं, मतलब जो भी फेलोशिप होती है, वो आपको नहीं है, ठीक है। ये आपको खुद से पे करने पड़ेंगे सारे पैसे। अब लास्ट डेट जो है वो 20 अप्रैल है। अभी मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे 21 अप्रैल लिखी है, लेकिन आपको 20 अप्रैल तक आपका जो मेल है वो कर देना है। नेक्स्ट है आपका जो इसका रिजल्ट है वो 1 मई तक आ जाएगा। तो आपको वेट करना है और अपना मेल चेक करना है, प्लस आपको अपना इनकी वेबसाइट को भी टाइमली विजिट करते रहना है। अब आपकी जो समर इंटर्नशिप वो कब से स्टार्ट होगी, वो 3 जून से स्टार्ट होगी और एंड होगी 27 जुलाई। तो इस दौरान आपको फ्री रहना है, मतलब आप जाके ये नहीं बोल सकते कि अभी मुझे मेरी इंटर्नशिप जल्दी कराओ, या आपको कोई और दूसरी प्रॉब्लम है या कोई दूसरा काम है, तो इस ड्यूरेशन में आपको कहीं जाने नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर रह के आपको अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी। अब मैं बात करती हूँ लिस्ट, ये है यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक वर्ड फाइल ओपन हो जाएगी और आपको उसमें ही एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको अपने HOD से या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से साइन करवा लेना है, और सील यदि लगाने का ऑप्शन है तो वो भी लगवा लेना है। इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। यदि फिर भी फॉर्म का कुछ भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस लिस्ट से आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे चल रहे हैं और कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और आपका इंटरेस्ट इनमें से किस एरिया में है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको प्रेफरेंस लिखना पड़ेगा कि आप किस प्रोफेसर के अंडर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ से देख के प्रेफरेंस लिख लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो है, ये वाले जो प्रोफेसर्स हैं, तो इनका ये टॉपिक लाइक जैसे डॉक्टर प्रदीप कुमार राठौर हैं, तो इनका डिजाइन एंड सिमुलेशन ऑफ FMEMS प्रेशर सेंसर फॉर सॉइल मॉइस्चर डिटेक्शन, ठीक है। अब ये इनका प्रोजेक्ट टाइटल है, ठीक है। और इनके अंदर 3 प्रोजेक्ट टाइटल है, आप देख पा रहे हैं ABC, ठीक है। अब 3 में से हो सकता है आपको किन्हीं और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे ये EC डिपार्टमेंट में है,
ये CS डिपार्टमेंट में है, ये CE डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, ये ME डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, ये CY डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं। इस टाइप से आपको देख लेना है कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और आपको इंटर्नशिप किस टॉपिक पे करनी है। जैसे मैं यदि CY डिपार्टमेंट मीन्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 यहाँ पे प्रोफेसर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और हर प्रोफेसर के अंदर 3 टॉपिक हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे 2 प्रेफरेंस देनी है, तो मैंने मान लो सबसे पहले डॉक्टर अतानु की यदि मैं प्रेफरेंस देती हूँ और यहाँ पे मैं ये प्रोटीन लिगेंड बाइंडिंग स्टडीज को प्रेफरेंस देती हूँ, तो ये मैं लिख दूंगी और इनके अंदर एक ही सीट है, ओके। और सेकंड यदि मैं लिखना चाहूँ लाइक आयनिक को क्रिस्टल ऑफ फोटो स्विचेस जो कि डॉक्टर नावा के अंडर है और यहाँ भी एक सीट है, तो इस टाइप से मैं अपना प्रेफरेंस दे दूंगी, अपना टॉपिक लिख दूंगी, ओके। और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है और आपका लाइक एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, हो सकता है इंटरव्यू लें, ये उन पे डिपेंड करता है। यदि वो इंटरव्यू लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीजों से आपका वो ओवरऑल असेसमेंट करेंगे और इसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको लेना है या नहीं। और एक और बात मैं बता दूं कि यदि आपने फॉर्म फिल किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे ही, ओके। ये सारी चीजें उनके ओवरऑल असेसमेंट से पता चलेंगी। सो यस, दिस इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।